ग्रीन तरीके से मार्क कर देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्वेश्चन मैंने कैसे मार्क कर रखे हैं। हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारे एक स्टूडेंट ने 8 से 10 लाख का जोश टेक्नोलॉजी का पैकेज क्रैक किया, मतलब जॉब क्रैक की, और एक स्टूडेंट ने एक्सेंचर का क्रैक किया, अब विप्रो का। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं रिसेंटली जो बच्चे अभी जिन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजे हैं उनकी मैं बात करूंगा। देखो, ये वो बच्चे हैं जो कुछ बच्चे स्पार्क जावा फुल स्टैक वाले बैच में हैं, कुछ डीएसए वाले बैच में हैं। तो जनरली मेरे पास जो क्वेरी आ रही है कि भैया हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा है और हम इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इन दोनों का एक ही वीडियो में आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले करता हूं, रिज्यूमे हम बाद में देखेंगे। पहले तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए। तो इस वीडियो से तुम कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जरूर सीख के जाओगे, ठीक है। देखो, अब पहली बात, ये बच्चे क्यों निकाल पा रहे हैं? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, नहीं। अगर आप फ्रीक्वेंटली, आपको अच्छे से डीएसए आता है, आप अच्छे से क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं। देखो, क्वेश्चन करने का तरीका होता है, एक मैं सिर्फ उसको रट के कर रहा हूं, और एक तरीका होता है मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, मतलब लॉजिक पता है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इन क्वेश्चंस को कर रहा हूं तो मेरी लाइफ की जर्नी बहुत आसान है, मेरे को जॉब इजीली मिल जाएगी। और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं जिसने 8 से 10 लाख का पैकेज क्रैक किया है, वो फ्रेशर है, अभी मेरे ही बैच का स्टूडेंट है, अल्ताफ नाम है उसका, ठीक है। अब देखो उसने ये हुआ कैसे, क्योंकि मैं अपने डीएसए बैच में मैंने वो शीट एक शेयर कर रखी है, उसमें करीबन करीबन अभी हम क्वेश्चंस ऐड करते जा रहे हैं। 300 से 400 क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं बच्चों को करवाता हूं, और अगर मैं 5 क्वेश्चन करवाता हूं, 2 क्वेश्चन करवाता हूं, जनरली हम 2 से 3 क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करते हैं, तो मैं बच्चों से बोलता हूं उतने ही क्वेश्चंस उनको करके लेके आने हैं, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस में शीट में ऐड करते रहता हूं। तो शीट में हम ग्रीन तरीके से मार्क कर देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्वेश्चन मैंने कैसे मार्क कर रखे हैं? वो क्वेश्चन मैंने ऐसे मार्क कर रखे हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, मुझसे जो बार बार पूछे जाते हैं मैंने वो मार्क कर दिए हैं। और लक बाई चांस ऐसा होता है, मतलब इट्स नॉट कॉल्ड लक, ये एक्सपीरियंस है, कि एक्सपीरियंस के दौरान ऐसा मैं हर बार देखता हूं कि ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ऐसी ही शीट में से मैंने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर की है। इस शीट में मैंने वो सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो मुझसे एक्चुअल में पूछे गए हैं इंटरव्यू में। और मैं, देखो, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता मैं आपसे कि 101% यही पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपके 3-4%, 1% चांसेस हो कि कुछ और पूछा जाए आपके इंटरव्यू में, लेकिन ज्यादातर मैं यही कहूंगा कि अभी तक जितने भी आपके इंटरव्यूज होंगे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हमेशा फंसेगा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे सब एरे का क्वेश्चन है, ये मुझसे बहुत बार पूछा गया है। कंटिन्यू ट्रिपलेट ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। काउंट ट्रिपलेट, कैडेंस एल्गोरिथम पूछी गई है, मिसिंग नंबर्स, मर्ज टू शॉर्टेड एरे। ऐसे मैंने एरे के क्वेश्चंस रख रखे हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्ट्रिंग के रख रखे हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, रिवर्स ऑफ वर्ड, परम्यूटेशन, ये वो क्वेश्चन नहीं है। अब आप इनको इस तरीके से मत लेना कि इजी है फिर मीडियम है, नहीं। मैंने ऐसे इस फॉर्म में नहीं रखा है। टोटल 112 क्वेश्चंस है, और मैंने ये इजी और मीडियम हार्ड की उस कैटेगरी में नहीं रखे। आप बात समझ में आ रही होगी। मैंने ये कैसे रखे हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे पटक दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, टॉपिक वाइज पटका है ताकि आपको ऐसे डिफिकल्टी ना हो कोई भी क्वेश्चन करने में। तो पहली बात, भैया हम अगर सर्विस बेस्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करें? तो देखो, आजकल ना कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया है। तो आप इस वहम में ना रहे कि सिर्फ एरे और स्ट्रिंग कर लेंगे। हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा हो, आप लकी हो थोड़े से, तो आपसे एरे और स्ट्रिंग पूछ ली जाएगी। तो अगर आपको ये एरे और स्ट्रिंग इंटरव्यू से पहले लगा के जाने हैं तो इस शीट से बेस्ट सीट कोई हो नहीं सकती। आप ये क्वेश्चंस लगाओ, आपका डेफिनेटली इंटरव्यू निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हो गए, लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस हो गए। तो लिंक लिस्ट के ज्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किए होंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। लिंक लिस्ट में हालांकि मैं क्वेश्चन कोई भी बना सकता हूं एज एन इंटरव्यूअर। अगर मुझे किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं एट स्पॉट जो लीड कोड पे क्वेश्चंस नहीं होंगे मैं वो भी बना दूंगा, और जनरली मैं यही करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं जो आपने कभी नहीं किया हो। अगर आपने ये क्वेश्चंस किए हैं तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आपके कंसेप्ट मजबूत है तो आप वो क्वेश्चन भी कर लोगे अगर मैं एट द स्पॉट कोई क्वेश्चन बना रहा हूं एज एन इंटरव्यूअर, ठीक है भैया। तो जैसे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिवर्सल लिंक लिस्ट ग्रुप साइज, या फिर मैं कहूं कि एक
है, इसमें साइक्लिक फाइंड करने का एक क्वेश्चन है, वो है साइकिल डिटेक्ट करने का, रिमूव करने का। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि एक क्वेश्चन ये मुझसे एक मैं स्टार्टअप का दे रहा था रिमोट जॉब के लिए, तो डिलीट विदाउट हेड, ये वर्बल क्वेश्चन जैसे होता है ना, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, इंटरव्यू के बाद में पूछा जाता है, ये वहां पूछा गया था। ठीक है, अब स्टैक क्यू की बात करते हैं, तो स्टैक क्यू के ज्यादा क्वेश्चंस मैंने ज्यादातर इंटरव्यू में ना मैं पूछता हूँ ना मैंने देखे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यही क्वेश्चंस रखे हैं, कोई बात नहीं है। अब ट्री की बात करते हैं। देखो, ट्री हमेशा मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ या मुझसे पूछे जाते हैं तो मैं बाइनरी ट्री पे फोकस करता हूँ। हाँ, हालांकि अगर मेरा मन नहीं है, इंटरव्यू थोड़ा सा और इंटरेस्टेड जा रहा है, तो वो बीएसटी के क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ बीएसटी के क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस रखे हैं, मिक्स करके मैंने सारे क्वेश्चंस रख दिए, आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दोस्त मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चंस लगाने हैं अगर आपका हफ्ते भर में इंटरव्यू है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आप रिवाइज करना चाहते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यही शीट करूंगा भैया, मैंने तो और क्वेश्चन कर नहीं रखे, तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि आप पहले जाओ, अगर आपको सही में डीएसए नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे मुझसे पढ़ो, नहीं। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो जावा फुल स्टैक पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीएसए पढ़ना है उसका भी लिंक है। लेकिन अगर आपको किसी से नहीं पढ़ना है तो फ्री बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड यही करूंगा कि पहले आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। ठीक है, ऐसी शीट्स वगैरह के ऊपर आप ज्यादा लाए नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, फंसे ना फंसे, ये भी हो सकता है ना। हाँ, अब ग्राफ की बात आती है, मैंने ग्राफ के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब आगे डायनामिक प्रोग्राम की बात आती है तो वो भी दे रखे हैं। इसमें मैंने एक सेक्शन ऐड नहीं कर रखा बैक ट्रैकिंग, क्योंकि मेरे मानने का तरीका ये है कि अगर आपने ट्री के क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आपको रिकर्जन बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि बिना रिकर्जन समझे कि हेड रिकर्जन क्या होता है, टेल रिकर्जन क्या होता है, या फिर मैं कहूं कि मैं काम करना चाहता हूं ऑन बिल्डिंग अ स्टैक और ड्रॉपिंग अ स्टैक, यानी कि देखो जनरली वो ट्री व्री कुछ नहीं होता है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, जनरली इंटरनली जो मेमोरी की बात चलती है वहां पे स्टैक की बात चलती है। हम जनरली बच्चों को समझाने के लिए वो ट्री ड्रॉ कर देते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट को इसी फॉर्म में पढ़ाता हूँ कि पहले मैं उनको रिकर्जन बताता हूँ कि इंटरनल जेवीएम में क्या हो रहा है ना, फिर हमारे ट्री कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको रिकर्जन बहुत अच्छे आता है तो ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, जनरल हम उनकी एल्गोरिदम को नाम ही तो दे देते हैं कि एक बीएफएस है, एक डीएफएस है तो वो रिकर्जन ही ना, बस चलता है अलग डिफरेंट तरीके से। तो ये शीट आपको, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसके लिए आपको किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से क्वेश्चंस लगाओ और एंजॉय करो। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट में लिख देना अच्छी शीट ठीक है, चलो अगर शीट अच्छी लगी तो ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई और डाउट है, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडी, लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर उसमें आपकी कोई मतलब आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।